चलो आज हम लोग फिर से प्रकाश के परावर्तन भौतिकी चैप्टर नंबर 1 में शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे जी? आज हम लोग देखेंगे क्या, कल क्या बतलाए थे आज देखने के लिए? गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे, यानी सॉरी संबंध देखेंगे, है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? पूरे ही घर जा रहा है, थीम चेंज करना पड़ेगा। हो गया ना? अब देखो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी हम लोग को सिद्ध करना है क्या जी? F = R/2, या इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं R = 2F। इसी को आज हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक। और ये वाला अगर हम लोग सिद्ध कर लेंगे और अच्छे सिद्ध कर लेंगे और समझ जाएंगे ना, तो ये हमारे एग्जाम में लगभग हर एक साल कितना आता है? 6 नंबर का आता है। तो आज का क्लास से कितने नंबर क्लियर होने वाले हैं? 6 नंबर, समझा। तो हम लोग इसमें देखो गोलीय दर्पण का संबंध जो है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, दोनों में देखेंगे, समझा। जनरली जो है हम लोग खाली क्या करते हैं? अवतल दर्पण में पढ़ लेते हैं, उत्तल दर्पण में पढ़ते नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर का मूड बदला तो अवतल दर्पण न देके किसमें देता है? उत्तल दर्पण में देता है, ठीक। तो आज हम लोग चलो शुरू करते हैं। हम लोग को सिद्ध क्या करना है बताओ पहले? हम लोग को सिद्ध क्या करना है? F = R/2, F = R/2, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? R = 2। चलो ये देखो फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? फिगर, ठीक है। तो इसको हम अपने से भी पहले बना लेते हैं ऐसे, देखो देखो ये क्या है जी? P, ठीक है। ये है F, यहां मान लेते हैं बिंदु B, मान लें इसको, मान लो A, ठीक। अब उसके बाद देखो ये जनरली यही फिगर इलहन जी, यही फिगर नहीं ये वाला है, कोई दिक्कत? तो देखो इसमें हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, समझा। और फिगर में देखते क्या है कि बताओ पहले ये है क्या? ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये बताओ ये जो सीधा यहां से जो यहां पर खींचा गया ये क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको कहते हैं, ठीक है। और ये देखो इसी के समांतर में एक किरण आ रहा है AB, समझा। तो यहां पर पहले फिगर को देखना है, फिगर को समझना है। फिगर में क्या है जी कि एगो अवतल दर्पण है, ठीक। इस अवतल दर्पण में क्या है जी? ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा एक नाम में A और B जो है एगो किरण आ रहा है, किसके समांतर आ रहा है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, जो दर्पण से टकरा कर किधर की ओर जा रहा है जी? फोकस से होके चला जा रहा है। इतना फिगर में समझ में आया? बोलो समझ में आया? फिगर इतना में नहीं आया? एकरा में जनरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुमको देखना। बताओ दर्पण कौन सा है? अवतल। ये दर्पण अवतल है,
एकरा में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये वक्ता केंद्र है, और यहां से यहां यह जो है वक्ता केंद्र से P तक क्या खींचा गया है, वो मुख्य अक्ष बोलो या प्रधान अक्ष बोलो, कोई दिक्कत। अब देखो इसी के समांतर में एक किरण आ रहा है जी, ये AB किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, दर्पण से टकराएगा, कहां से जाएगा, फोकस होकर चला जाएगा। कोई दिक्कत बोलो इसमें, यही जनरल क्रम है। और यही फिगर को हम लोग क्या होता है, पहले लिखना होता है। फिगर के बारे में दो चार लाइन यहां पर लिखना होता है। तो देखो कैसे हम लिखेंगे, लिखते हैं ऐसे, माना कि क्या, मान लो ई दर्पण जो M, और यहां पर मान लो क्या M डैश, तो माना कि M डैश क्या है जी, M डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है जी, अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत है, जिसका ध्रुव क्या है जी, जिसका ध्रुव P और फोकस F तथा क्या हो जाएगा, PC क्या है जी, मुख्य अक्ष है। इतना हो गया। बोलो, माना कि क्या, एगो यहाँ पर M और M डैश क्या है जी, अवतल दर्पण है, जेकरा में ध्रुव P, फोकस F और PC क्या होगा जी, एगो मुख्य अक्ष खींचा गया है। किस पर खींचा गया है, तो P यानी ध्रुव पर खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये भी घुसा सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या वक्ता केंद्र C है, समझा। ये भी अपने मन से लिखना है, ये नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही लिखना है यहाँ पे, समझा। ये हम जो लिख रहे हैं वही यहाँ पे लिखना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने मन से फिगर को देख रहे हैं, फिगर को सोचना है, और फिगर को सोच के क्या करना है, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे जो भी तुमको दिख रहा है यहाँ पर लिख देना है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि PC का एक मुख्य अक्ष है। यहाँ पे फिर से लिखेंगे ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है जी, फोकस F लिख सकते हैं, फोकस F से होके गुजरती है। कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब हम यहाँ पर देखो फिर से बता रहे हैं, आराम से ध्यान से सुनना। क्या है कि इतना हम तुमको बता दिए। ठीक, अब क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर वो किरण आ रहा है कि ना, कौन किरण आ रहा है, AB किरण आ रहा है। कौन आ रहा है जी, AB किरण आ रहा है। ठीक है, ये AB किरण दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, है ना। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद क्या से, फोकस F से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है जी, फोकस F से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत इसमें बताओ, बोलो। फोकस F से होकर गुजरती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यहां पर देखो आगे, चूंकि है ना, ऐसे लिखा था चूंकि ना, चूंकि
क्या है? बिंदु चूंकि बिंदु B पर क्या है जी? CB एक अभिलंब क्या है कि चूंकि बिंदु B पर CB क्या गया? एक अभिलंब खींचा गया है। क्या किया गया जी? खींचा गया है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? लिखते चलो, समझा ना? इतना समझ में आया? बोलो। एकरा में देखो, यहां पर अब हम तुमको बतलाए थे पहले ही कि जो वक्रता केंद्र पर कोई भी रेखा खींचा जाता है वो क्या होता है जी? वो अभिलंब का काम करता है। क्या काम करता है? अभिलंब का काम करता है। समझा? क्या काम करता है बताओ? अभिलंब का काम करता है। कोई इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को कोई इसमें दिक्कत? बोलो। तो यहां पर हम क्या लिख लिए? इस फिगर को देखें, इस फिगर को ही लिखे हैं, अलग से कुछ का में लिखे हैं जी? नहीं ना, एकदम हाँ संबंध है। ऐसे लिख दो खाली कि F इक्वल टू R/2 को सिद्ध करे, हो गया। समझ में आ रहा है जी? बोलो। इस फिगर को देखना है, अपने से लिखना है। कल हम खुद से तुम लोग से लिखवाएंगे यहाँ पे, ठीक है? अब आगे देखो, चलते हैं। अब आगे क्या है? अब रुक जाओ, नहीं होता देरी से लिखा तो अब मत लिखो। देखो इधर में, अब एक में आगे हम लोग चलते हैं। क्या? अब देखो यहां पर बिंदु B पर CB क्या किया गया जी? अभिलंब खींचा गया है। ठीक, अब क्या चलेंगे? तो परावर्तन के नियम से चलेंगे। क्या चलेंगे जी? परावर्तन के नियम से। यहां पर लिख देंगे कि इसलिए ठीक, परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत है? परावर्तन के नियम हम क्या बतलाए थे? कोण I बराबर क्या हो जाएगा जी? कोण R हो जाएगा। होता है ना, हम पढ़े ना ऐसे। देखो हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े ऐसे? ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, आई परावर्तित किरण, ये दर्पण है ना? तो ये वाला क्या हो जाता है जी? आई वाला क्या होता है? आर। तो देखना, ये जो आपतित कोण और परावर्तित कोण होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत है? तो देखो, तो परावर्तन कोण के लिए लिखेंगे क्या? सुनो इधर पहले, परावर्तन कोण के लिए क्या लिखेंगे? तो परावर्तन कोण के लिए लिखेंगे, देखो ये क्या है जी? इधर देखो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पे हाई वाला क्या है? ई वाला आई है, आई क्या है? आर है। तो इसके लिए लिख सकते हैं ABC, लिख सकते हैं कोण ABC। आपतित किरण के लिए यानी कोण I के लिए हम लोग लिख सकते हैं ABC। यही ना कोण है जी? बोलो, है कि ना? अब यहां पर देखो बराबर का चिन्ह दिए कोण R के लिए। तो कोण R के लिए देखो लिखेंगे CBF। कोण CB में देखो, B को बीच में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वहां पे कोण बन रहा है। समझा? अब कोण जहां बनता है उस वाले को पॉइंट को कहां रखते हैं? बीच में रखा जाता है। ठीक, तो कोण क्या हो जाएगा जी? CBF। इतना समझ में आया? तो पहले बताओ, कोई दिक्कत इतना में किसी को? नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत ना में? ये जो हम लिखे हैं अभी, ये कैसे लिखे हैं? देखो, ये कोण I है
और यहाँ पे था कोण आई के लिए कोण क्या बन रहा था, कोण जो बन रहा है ए बी सी, यही ना है। फिर यहाँ पर देखो कोण आर के लिए सी बी एफ, यही है ना, कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। अब उसके बाद देखो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चाहे 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बताओ। जब एक, यहां पर ऐसे देखो, जब दो समांतर रेखा को कोई एगो तिरछा लाइन काटता है तब क्या होता है, क्या होता है बता पहले। दो समांतर रेखा को क्या करेगा, जब वो तिरछी रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है या काटता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं। तब देखो, तब जो होगा हाई वाला कोण जो हो जाएगा ना, छोटू हाई वाला कोण, ई कोण आई क्या हो जाएगा, हाई कोण के बराबर हो जाता है, ये जानता है ना है? और हाई वाला कोण क्या हो जाएगा, हाई वाला कोण जो हो जाएगा हाई कोण के बराबर होता है, ठीक। तो हमको देखना है हाई वाला कोण, तो कोण आई क्या होगा, हाई कोण के बराबर हो जाएगा। इधर देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो एकांतर कोण के नियम से लिखेंगे जी कि हाई आई जो होगा हाई आई के बराबर होगा, लिखेंगे ना, बोलो कोई दिक्कत। तो यहां पर देखो इसका क्या नाम था ए, इसका नाम था बी, और इसका नाम क्या था जी सी, और यहां पर देखो एगो ऐसे था ना, इसका नाम था एफ, कोई दिक्कत है। तो यहां से देखो हम लोग क्या जानते हैं, तो जानते हैं कोण, ऐसे देखो कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण बी सी एफ के, है कि ना बराबर है बताओ, किसके नियम से, तो यहां पर लिख देंगे किसके नियम से जी, एकांतर कोण के नियम से। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है, यही अतना बराबर अतना हो गया, क्यों हो गया बराबर इतना, अतना बराबर अतना क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये कोण आई है और ये भी कोण आई है, तो कोण आई बराबर कोण आई, यानी यही इसका मान हम लोग इतना रख सकते हैं ना जी, रख सकते हैं ना, इसका मान यहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आई है ये भी क्या है आई, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए, एकांतर कोण के नियम से हम यहाँ पे इतना रख दिए हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बोलो नहीं ना। अब देखो, अब यहाँ पे तुम दो नियम से चल सकता है, दो प्रकार से तुमको या तो तुम यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लो और इसको क्या मान लो जी 2 मान लो, समझा। तो यहाँ समीकरण 1 हम दोनों तरफ से करके दिखाएंगे, जो तुमको अच्छा लगेगा वो अपना लेना, ठीक है। तो समीकरण 1 तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से, है ना। तो यहां पर देखो क्या होगा, समीकरण कितना दिया हुआ जी, कोण ए बी सी, ठीक है। अब उसके बाद देखो बराबर क्या है, कोण सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिख दिया यहाँ पे, समीकरण बी दूसरा लिखते हैं, कोण ए बी सी, अब प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं बराबर ना, बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण बी सी एफ, इतना होगा। तो एकरा में से देखो ये वाला तो बराबर हो गया, ये वाला बराबर हो गया, तो ये हट जाएगा ना जी, तो अब ये हट जाएगा तो क्या होगा, यह जो होगा ये दोनों एक दूसरे क्या है बराबर है, तो यहां बचा क्या, बचा यहां पे कोण सी बी एफ बराबर क्या, कोण
बी सी एफ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसका इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना हो सकता है, बोला बताओ, इतना एकरा में लिख सकते हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है का? यहां से ई वाला देखो, ये वाला यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर रख दिया, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समझ में आया? एकरा में देखो ए बी सी बराबर है, तो ये दोनों हट जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ये। तब बच गया कौन? ये बच गया, और फिर ये बच गया ना, ये बच गया, तो इसको उठा के यहाँ पर लिख दिए ये वाला। ठीक, या तो देखो एक और नियम है, चलो यहाँ पे इस नियम को यहां से देखते हैं। देखो अभी हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, ऐसे बी बताएंगे, रुको, यही था ना जी, यहाँ पर ऐसा खींचा हुआ था, ये आई था, ये आर था, ये क्या था जी? आई था, यही था ना फिगर हमारा। फिगर जनरली क्या था? ध्यान दो, जाने तो उड़ जाएगा। फिगर जनरली यही था ना ये ना। अब एकरा में देखो हम क्या कर लिए थे, एकरा में एकांतर कोण के नियम से क्या कर लिए थे, यहाँ पे तिरछी लाइन जो था ऐसे, यहाँ पर खींच रहा तिरछी लाइन, ये था सी, यहाँ पर क्या था जी? बी, ये था ए, और यहाँ पर देखो ऐसे था वो, ऐसे, तो ये क्या था जी? एफ। हम मान लेते ये आई है, ये क्या है जी? आर है, और ये क्या है जी? आई। ठीक, तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे कि हम ये कोण को एकांतर कर दिए, एकांतर कोण से इसको बराबर कर दिए हैं। हाई कोण नहीं था पहले, ये जो कोण था एक हमको यहाँ पर दर्शावल नहीं था, लेकिन हाई कोण को यहाँ पर सी वाले कोण को क्या कर दिए हैं, ये वाले कोण से हम इसको एकांतर कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पे आर हो गया। तो इसके लिए अगर आई के लिए लिखेंगे, ये कोण आई के लिए लिखेंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा जी, कोण बी सी और क्या हो जाएगा? एफ। ठीक, बराबर। अगर कोण आर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण क्या हो जाएगा? सी बी एफ। इतना हो जाएगा, लिख सकते हैं इतना ना। यही नंबर यहां पर लिखे हैं, देखो तनी, यही वाला ना यहाँ पर ही लिखे हैं, बोलो यही लिखे हैं ना। अब तुमको अगर यहाँ समीकरण 1 और 2 से कर लेना है तो ये भी कर सकता है, और अगर तुमको ये नहीं करना है, अगर ये कर लेना है तो इस समीकरण 1 और 2 को हटा दो और ये कर लो। ठीक, सीधे फिगरे में से हो जाएगा, समझा। समीकरण 1 और 2 करने का जरूरत भी नहीं रहेगा, अगर नहीं तो समीकरण 1 और 2 करके कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये रहे चाहे वो रहे, दोनों से हम लोग क्या करेंगे? रिजल्ट एक ही आएगा। बताओ ये वाला से ले कि वो वाला से ले? ये वाला से ले। तो अब देखो एकरा में क्या हो जाएगा। अब एकरा में बताओ, यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है ऐसे बन रहा है ना जी, क्या देखो ये त्रिभुज लगभग ऐसे नहीं बन रहा है, इसका नाम बी, इसका नाम एफ, इसका नाम सी। ये तुमको कैसा त्रिभुज दिख रहा है? बताओ कैसा दिख रहा है? समद्वि बाहु आई आर। तो यहां पर लिखेंगे ना कि कोण बी सी एफ या कोण सी बी एफ, दोनों में से कोई लिखे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों एकरे में से ले रहे हैं, है ना। इधर देखो दोनों जो है ना इसी का मान है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बी और सी एफ है, क्या है जी? समद्वि बाहु त्रिभुज है। क्या है जी? समद्वि बाहु त्रिभुज है। इतना लिख सकते हैं, बोलो। ये है ना समद्वि बाहु त्रिभुज है।
और समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन क्या है? जिसका दो भुजा क्या रहता है? बराबर रहता है, उसी को ना समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं। तो देखो, जब यहां पर ये समद्विबाहु त्रिभुज था, देखो ये नहीं पढ़ा, समद्विबाहु नहीं पढ़ा है ना? लगभग मान लो समद्विबाहु है, ठीक ना? ये हो जाएगा क्या जी? सी एफ, ये क्या हो जाएगा? बी, ठीक। ये आई था, ये आर था, इसको हम क्या मान लिए हैं जी? कि ये क्या है? वो कोण बी सी एफ क्या था जी? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत है? तो यहां पर देखो, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये कोण आई है ना, तो कोण आई के लिए हाई, अगर हाई लिखेंगे ना, तो इसके लिए हाई वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये वाला जो भी भुजा जो है कोण आई के, देखो जिधर कोण रहता है उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? उस कोण के लिए होता है कि ना? तो यहां पर देखो लिख सकते हैं, यहाँ पे आई के लिए क्या लिख सकते हैं? बी एफ लिख सकते हैं ऐसे। बोलो, इधर देखो, आई कोण आर के लिए यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं? सी एफ। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अब यहां से भी दो नियम बताएंगे तुमको, जो तुमको अपनाना होगा, अपना लियो, ठीक है? अब यहां पर देखो, इतना आ गया, तो पहले हम क्या लिखेंगे छोटू? यहां पे लिखेंगे ना कि बी क्या है? पी के बहुत निकट है, इसलिए बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं जी? पी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। हम मान लिए कि हाई पी बी जो है ना छोटू, ये पी के बहुत क्या है? भीरी में है, एकदम करीब में है, तो बी के जगह पर पी नहीं लिख सकते हैं। अब मान लो कि एकदम पूरा इतना भीरी में रहेगा, इतना भीरी में रहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस लो या ये वाला डिस्टेंस लो, बता तो बराबर है ना जी? तो इसीलिए हमें मान लिया है क्या कि बी जो होगा वो पी के बहुत निकट है। क्या जी? बहुत निकट है, इसलिए बी के जगह पर क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। तो यहां पर देखो, ये बी एफ के जगह पी एफ नहीं हो जाएगा? बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एफ। यानी इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे? पी एफ लिख देंगे। तो इसको नीचे उतारो, देखो यहां पर बी एफ था, तो बी एफ के जगह पे क्या लिख देंगे जी? पी एफ। क्या हो जाएगा? पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ। इतना समझ में आया? क्यों यहां पर पी एफ लिख के सी एफ लिख दिया? यहां पे था तो कितना? बी एफ था, और बटा में बराबर में क्या था? सी एफ। लेकिन यहाँ पर बी बहुत पी के निकट है, जिसके लिए हम क्या कर दिए? बी के जगह पर पी लिख दिए। तो इतना हम लोग लिख दिए। इसके जगह पर हम क्या लिख दिए जी? ये लिखे। और जब ये लिखेंगे ना, तो पी एफ के जगह पर क्या? पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखो, यहां पर ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ऐसे देखो, इसको क्या मान लो? समीकरण 3 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 3। यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे? दोनों तरफ पी एफ को जोड़ने पर, समीकरण 3 में दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे जी? बताओ। पीएफ को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? पीएफ को जोड़ेंगे। अब जो पीएफ होगा ना, देखो दोनों तरफ जुटेगा, इधर भी जुटेगा और इधर भी। इस समीकरण 3 था पी,
एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ। तो यहां पर पी एफ जोड़ो तो पी एफ, यहां पर जोड़ो पी एफ तो पी एफ हो गया। हम बोले समीकरण 3 में क्या करना है, दोनों तरफ क्या जोड़ना है, पीएफ को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसको तरफ भी जोड़ेंगे पीएफ और इसको तरफ भी जोड़ेंगे क्या, पीएफ। तो देखो तुम थोड़ा सा यहां पर देखो, यह फिगर में देखना, फिगर में यहां देखो, ई है पी, हाई वाला क्या है छोटू, हाई वाला है एफ, ई वाला क्या है सी, यही है ना। तो देखो हाई टोटल दूरी क्या है, पीसी है, तुमको दिख रहा है ना। यहां से लेके यहां का दूरी क्या है, पीसी है। यहां से लेके यहां का दूरी क्या है, बोलो पी एफ है, चाहे एफ पी लिख सकते हैं। यहां से यहां का दूरी कितना है, सी एफ है। इतना समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो तनी हर या हर, जब देखो एगो पी एफ एगो पी एफ मिलेगा तो कितना बन जाएगा, 2 पी एफ बन जाएगा। और यहां पर देखो, यहां पर सी एफ है, यहां पर पी एफ है, तब पी एफ है और सी एफ है, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, बन जाएगा पीसी। क्या बन जाएगा जी, पीसी बन जाएगा। इतना बन गया। बोलो हम लोग देखो ये पीसी को, एक पीसी क्या है बता पहले, ध्रुव है और क्या है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है ना, यानी वक्रता त्रिज्या है कि ना। वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं, आर से। अब यहां पर देखो पी एफ है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं जी, एफ से। छोटे फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से। हम तुमको यहां बताएं कि पी और एफ सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम पढ़ाए भी हैं, पढ़ाए हैं ना कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बोलो। अब उसके बाद देखो तो यहां पर पी एफ की जगह क्या रखा जाएगा, एफ रखा जाएगा जी। पी एफ के जगह पर एफ रख दो, पीसी के जगह पर क्या रख दोगे, आर रख दो। क्या रखा जाएगा, आर रखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से नहीं आ जाएगा, पी एफ ई चल जाएगा किधर, इधर चल जाएगा। ये दो इधर गुना में है, इधर आए किसमें हो जाएगा, भागा में। अब बोलो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, प्रूव है, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो ए लड़का इधर ध्यान दो, एगो नियम से ऐसे कर लिए, यहां से हट के अभी समीकरण 3 को मान लिए थे यहाँ पे। अब देखो इसी को हम एक दिशा में और करते हैं, एक नियम से और कर देंगे इसको। नहीं रुको पहले, नहीं आ जाएगा, बस खाली इतना समझो ना, इतना हो गया ना, और इतना हो गया ना, इतना को खाली याद रखो अलग प्रोसेस में, और वो जो बताएंगे ना वो अलग प्रोसेस में रहेगा। तो पहले देख लो सब। अब देखो यहाँ पे हो बहु हाइये वाला हम कर देंगे, क्या करेंगे जी, ये वाला करेंगे। देखो तनी यहाँ पे एकदम सिंपल आउट सिंपल हो जाएगा। सेकेंड मेथड, सेकेंड यहां से चलना है, यहां से ये कितना था जी, पी एफ था इक्वल टू सी एफ था ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इतना था, तो देखो यहां पर ये दूरी जो होता है, ये क्या था, पी और ये सी था, बीचों में क्या था जी, एफ। ठीक है, तो देखो ये दोनों दूरी मिलकर क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा जी, पीसी बन जाएगा। तो यहां पर एकदम सिंपल हो जाएगा कि पीसी, समझे ना, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि पी एफ प्लस में पी एफ प्लस में सी एफ बराबर क्या होगा, पीसी होगा। ये दोनों दूरी मिला के हाई दूरी हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। अब यहां पर देखो पीएफ का मान कितना, पीएफ यहां पर हो जाएगा ना, पीएफ का मान तो होता है सी एफ, सॉरी एफ होता है, यानी फोकस दूरी होता है, और एक मान पता है हम लोग को,
नहीं पता है। तो यहाँ पर एक बार देखो ऐसे कहते हैं, देखो सी एफ जो है वो किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है, समझे ना। तो यहाँ पर सी एफ के बदले पी एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे बोलो, इसका दूरी इसके दूरी के क्या है जी, बराबर है। तो इसके दूरी पर यानी सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे ना कि पी एफ लिख देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा पी एफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, पीसी। और यहाँ पर तो जान ही रहा है कि टू पी एफ हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा पीसी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पी एफ का मान कितना हो जाएगा एफ और पीसी का मान आर। तो यहां से नहीं निकल जाएगा ऐसे करके, बोलो निकल जाएगा ना, निकलेगा ना, एकदम आसान है, खाली समझना है, खाली यहां पर ये समझना है, बस ये समझ गया आराम से हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पर सी एफ जो है लिख देना है कि सी एफ पीसी के बराबर है, इसलिए सी एफ के जगह पर पीसी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो गया प्रूफ। अगर इतना तू कर देगा तो तुमको कितना मिल जाएगा नंबर, 6 नंबर मिल जाएगा, समझा। चलो उतार लो, चलो उतारो, फटाफट करो। ये है एकदम सिंपल, बस खाली क्या करना है, देखना है। फटाफट उतारो, जल्दी जल्दी। और जिसको लेट लगेगा अपन मोबाइल से उतारना आ जाएगा टोटल जी। जल्दी करो कि उत्तर लेंस में सिद्ध हो जाए। है क्या ना है समझ में, कुछ नहीं है जी। एक बस मैथ तो है, खाली फिगर देखो, इतना तो पहले फिगर देख के लिखा जाएगा, है कि ना। इतना फिगर देख के इसी पर लिख लेंगे हम लोग, ये वाला तो फिगर देख के इतना लिख लेंगे, इतना में कौन टेंशन है। माना कि फलानवा बटा फलानवा हो गया, है ना। फिर वो बाद देख रहे हैं कौन कौन है, तो परावर्तन कोण का नियम याद रहेगा तो इतना हो जाएगा तुम्हारा, परावर्तन कोण के नियम से लिख लेंगे इतना, ठीक। फिर तुम पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एकांतर कोण क्या होता है, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं, तो समीकरण 1 और 2 मान सकता है तू। अब जान रहा है कि हई वाला क्या है जी, हई वाला एगो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या जानता है कि 2 गो भुजा जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। अब 2 भुजा बराबर एक दूसरे के रहेगा तब क्या हो जाएगा जी, कि कोण आई। अब एक में देखो, एक में हो जाएगा क्या, कितना कर लिए। अब एक में जाएंगे आगे, आगे क्या बताया है कि एकड़ बराबर वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और इसके बराबर वाला भुजा क्या होगा, आर के बराबर वाला सी एफ भुजा होगा। अब ये दोनों को लिख लिए, फिर उसके बाद चल गए फिगर में, फिगर से फिर उसको देख कर लिख लिए। कहां पे हमें भारी है बताओ, बढ़िया से इसको देखना है, बढ़िया से देखेगा, दम हल्का है, ठीक। अब बदले ना, तो जल्दी करो, इतना लेट करेगी, हाँ तो जल्दी करो ना, ये तो वो पट्टी है क्या ऊपर देखो। हाँ पीएफ को जोड़ने पर, तो ऐसा तुम देखी है, हम कहते तो तुम ऐसा देखी है वहां पे, तो यहाँ पे हम सिंपल करने के लिए किए हैं। हम कहे ना कि दोनों प्रोसेस, ई वाला तुम प्रोसेस देखी है, ई वाला नहीं देखी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तुम दोनों कर लो, हो जाएगा।
क्या चिल्ला रहा है? चलो पीछे करते हैं। जो नहीं लिखा है लिखो। होता है, तन्नी को देख के नहीं हुआ। जल्दी करो जल्दी करो। साउथ अफ्रीका में उसी चलता है सर। चलो चलो काम करो काम करो काम करो काम करो जल्दी जल्दी। हो गया? कहां से समझ में नहीं आया था बताओ पहले? कहां से कोई पॉइंट इस सब समझ में आया था? एकांतर कोण ई सब है, इस समीकरण 1 और 2 से समझ में आया था? बोलो, समीकरण 1 और 2 से समझ में आया था? यहां से तुमको समद्विबाहु त्रिभुज से समझ में नहीं आया था? यहीं से तो तुमको नहीं आ रहा था है? तो देखो यहां पर हम क्या बतला रहे हैं, देखो इधर में, यहां पर देखो पहले तुम, ये फिगर है ओरिजिनली में, ध्यान से इधर देखो, इधर उधर देखेगा कि नहीं समझ में आएगा फिर से। सी ये ऐसे गया आ गया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना? ये वाला जो है छोटू देखो, ये वाला क्या है? अभिलंब है। ये वाला कोण आई, आई वाला क्या हो जाएगा? कोण आर, आई वाला क्या हो जाएगा जी? आई। एकांतर कोण से यहां हम लोग कर लिए थे, किसी को दिक्कत? बोलो, ध्यान दो। अरे ध्यान यहाँ दो, बताते यहाँ ताकता ऊपर है, कैसे समझ में आएगा? अब यहां पर देखो, तुम ई वाला को निकालो, यहां से हाई वाला को निकालो। देखो ई वाला त्रिभुज, जो त्रिभुज है, इसको हम निकाल लिए, इसका नाम है सी बी एफ। ई वाला को निकाल लिए। यहां पर देखो हाई वाला जो तुमको दिख रहा है, हाई वाला छोटी वो हाई, ये वाला ये निकल रहा है तुमको, यहां से निकाल ले वाला इधर ना। ये तुमको बताओ कैसा दिख रहा है त्रिभुज? जिसका ए वाला कोण और ई वाला भुजा और ई वाला भुजा क्या है? बराबर है। तो जब दो भुजा, एक त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो अब देखो यहां पे हम लोग जानते हैं क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या त्रिभुज का नाम क्या है? बी सी एफ। इस त्रिभुज का क्या नाम है जी? बी सी एफ नाम है। ठीक, अब यहां से देखो, यहां पर ई त्रिभुज कोण आई के लिए, कोण आई के लिए क्या जी? कोण आई के लिए क्या हो जाएगा? हाई भुजा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये जो इधर वाला कोण जो रहता है, कोई भी कोण हो उसका सामने वाला भुजा को लेते हैं हम लोग, है ना? कोई दिक्कत है? तो यहां पर क्या कर लिए, यहां पर लिख देंगे बी एफ हुआ। इस हाई आर के लिए, हाई कोण के लिए क्या लिख देंगे? ये वाला भुजा लेंगे तो सी एफ। इतना समझ में आया? अब तो बराबर तो लिखे हैं, इसके बराबर तो है दोनों के। हाँ क्या क्या? बीसी बराबर बी एफ। कैसे बीसी बराबर बी एफ हो जाएगा? बात बता, अरे दिमाग डावा। ए ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, बी है। चलो ए लड़का देखो इधर, पहले ये आई है, ये वाला आर है। हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि एक सामने वाला भुजा को लेंगे, आई के सामने वाला भुजा को लेंगे, ये वाला भुजा को बी एफ को लेंगे। आर के सामने वाला भुजा किसको लेंगे? सी एफ को।
तो आई के सामने वाला भुजा को लिए हैं, आर के सामने वाला भुजा को लिए हैं, लिए। अब इतना हमको आ गया ना, ठीक। यहां पर देखो, यहां पर फिर क्या लिखे थे हम, इधर देखो यहाँ पे आगे तो लिखे थे कि हाई जो बी है वो पी के बहुत ही समीप है। नहीं समझ में आया? हाई बी जो है ना बी, ये पी के बहुत निकट है, बहुत निकट, दम इतना ऐसे, अरे दूर वहां पे दिख रहा ना है। ये देखो, अगर मान लो कि इसके समांतर में कोई किरण आ रहा है तो हो सकता है कि यहां से भी आए, यहां से भी आए, यहां से भी आए, ऐसे भी तो हो सकता है। समांतर आ रहा है, थोड़ी ना कहा है, वो तो मान लिए हैं हम लोग ना, समझा? कहीं से भी आ सकता है, समांतर ही आ रहा है तो इसके निकट भी बहुत आ सकता है ना। तो बी को क्या मान लिए? पी के बहुत नजदीक मान लिए, समझा? अब बी को पी के नजदीक माने हैं तो क्या कर सकते हैं, यहां पर बी के जगह वहां पर पी लिख सकते हैं, बी के बराबर पी लिख सकते हैं, बी के जगह पी लिख सकते हैं। तो बी के जगह पी लिखेंगे तो यहाँ पर पी एफ हो जाएगा। अब पहले से यहाँ सी एफ था कि नहीं था? अब इसी को ना आगे हम कर रहे हैं जी, आगे डील कर रहे हैं इसको या तो दोनों तरफ क्या कर दो, पीएफ से जो पीएफ को जोड़ दो, या हम ऐसे बताए थे तुमको कि हाई पी है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, यहां लिखेंगे अब, है ना? अब लिखेंगे चित्र से या फिगर से लिखेंगे। अब देखो, हाई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पी और एफ के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, पी एफ, यानी फोकस दूरी। और यहाँ सी एफ पता नहीं, कुछ हमको नहीं पता है ना? सी एफ को पता नहीं है हम लोग को, समझा? और एक बात तुम देख रहा है कि हाई जो पी एफ जितना दूरी में है उतना ही दूरी में ये है। हम लोग पढ़े भी हैं कि वक्ता त्रिज्या जो होता है ना छोटो, वो फोकस दूरी के 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। जितना देखो, यानी कितना होगा, 1/2 गुना होगा। ये फोकस दूरी देखो इतना ही है ना? एक 2 गुना है कि नहीं है? 2 गुना, समझ में आ रहा है? तो पीएफ को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीएफ को हम पीएफ लिख सकते हैं, समझा? सीएफ को पीएफ लिख नहीं सकते हैं। जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर है। इधर अगर 2 मीटर है तो इधर भी 2 मीटर है, तो हाई 2 मीटर की जगह पर हाई 2 मीटर नहीं लिख सकते हैं? सकते हैं ना? तो वही तो किए यहाँ पे। या तो तुम ऐसे बना लो, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ प्लस में सी एफ इक्वल टू पी सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एफ रहेगा और इसके जगह पे यानी सी एफ के जगह पर क्या लिख दिए जी, पी एफ लिख दिए हैं। अब बराबर में क्या हो जाएगा, पी सी। अब एक मान रख दिए हैं 2 पी एफ इक्वल टू में पी सी। यहाँ पर पी एफ का मान कितना है जी, एफ है, और पीसी का मान है आर। अब यहां पर नहीं सिद्ध हो गया, क्या पीसी बराबर आर। देखो हम तुमको बताए हैं यहाँ पर ऐसे कि पी और सी है, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, सॉरी गलती हम बोले, ध्रुव है। और वक्रता केंद्र के बीच को दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या किससे सिद्ध करते हैं, वही यहाँ पे आर आ गया। ठीक, अब समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला इतना था। तो आ गया स्कैनर कौन?